Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. दिल्ली में 7,461 बेड, लगभग 7,500 बेड अभी अवेलेबल हैं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में, केंद्र सरकार के अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में मिला के 7,461 बेड अवेलेबल हैं। लगभग 446 आईसीयू अभी अवेलेबल हैं। 450 के करीब मोटा मोटा मान लेते हैं आईसीयू अवेलेबल है। और सरकार ने आज कुछ अहम निर्णय लिए हैं बेड, कोरोना के बेड बढ़ाने के लिए और आईसीयू बेड्स बढ़ाने के लिए। अभी पिछले हफ्ते हम लोगों ने कोर्ट की इजाजत के बाद लगभग 30-32 अस्पतालों के 80% आईसीयू बेड्स हमने कोरोना के लिए चिन्हित कर दिए थे। अब ये ऑर्डर आज दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पतालों के ऊपर लागू किए जा रहा है कि दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पतालों के 80% आईसीयू बेड्स कोरोना के लिए रिजर्व किए जा रहे हैं। इससे हमें उम्मीद है कि लगभग 300 से 400 और बेड्स प्राइवेट अस्पतालों के अंदर उपलब्ध हो जाएंगे। जो नॉर्मल बेड्स हैं, नॉन आईसीयू बेड्स हैं, आईसीयू के अलावा जो दूसरे बेड्स हैं, वो अभी तक 50% बेड्स प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के लिए रिजर्व थे। अब इनको बढ़ा के 60% बेड्स को कोरोना के लिए कुछ दिनों के लिए रिजर्व किया जा रहा है, जब तक ये महामारी पीक चल रही है। उसी तरह से जितनी नॉन क्रिटिकल प्लान्ड सर्जरीज हैं, जैसे आपको टॉन्सिल है, मान लीजिए टॉन्सिल का ऑपरेशन कराना है, डॉक्टर ने कल की डेट दे रखी है, लेकिन वो टॉन्सिल का तो ऑपरेशन अगले महीने भी हो सकता है, कोई क्रिटिकल नहीं है। इसी तरह से कई सारी सर्जरीज होती हैं जिनको क्या कहा जाता है, प्लान्ड सर्जरीज। क्रिटिकल नहीं होती, 2 महीने बाद हो जाए, महीने बाद हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी नॉन क्रिटिकल सर्जरीज, नॉन क्रिटिकल प्लान्ड सर्जरीज को कुछ दिन के लिए पोस्टपोन करने के लिए सभी अस्पतालों को कहा जा रहा है। और जैसा मैंने कल कहा था कि आईसीयू बेड्स में दिल्ली सरकार अपने अस्पतालों के अंदर 663 बेड्स की और व्यवस्था, नए बेड्स की व्यवस्था कर रही है। और केंद्र सरकार ने 750 आईसीयू बेड्स देने का आश्वासन दिया है। दोनों मिला के मुझे लगता है 1413 और नए आईसीयू बेड्स, केंद्र सरकार के और दिल्ली सरकार के मिला के 1413 और नए आईसीयू बेड्स इससे उपलब्ध हो जाएंगे।